today the class of trigonometrical part, that is height and distance, ऊंचाई और दूरी. The application of height and distance in our life. This section of trigonometry can be invented by the scientist, mathematician to determine the height of a mountain, height of a big tree, height of a long pole, and also determine the how depth the mineral, the metals are found in under the ground, and what is the sea level depth from the surface of the earth. Height and distance can be measured by the theodolite. It is based on momentary instrument that measure the trigonometrical rules by a telescope. थियोडोलाइट में घूर्णन करने वाले टेलीस्कोप लगाए गए थे और उस समय हाइट एंड डिस्टेंस की जानकारी खास करके इसी इंस्ट्रूमेंट से डेप्थ ऑफ एनी थिंग्स अंडर द ग्राउंड, वाटर सी लेवल from the earth, and peak point of a mountain, peak point of a long pole, also measure how the distance between one star to another star. Planets are how much distances from the earth, from the sun, and etc. can be measured by the height and distance. In height and distance, we have to study at first the position of object and position of the observer. Position of the object and position of the observer, in which there are two angles are applicable. That angle first is उन्नयन कोण, angle of elevation. आप इसके डिफिनेशन को आप समझ लें. बिना डिफिनेशन से आप इसके फिगर को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और आपसे क्वेश्चन डील नहीं हो सकेगा. उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, इज द एंगल व्हेन द ऑब्जर्वर इज बिलो टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्वर इज बिलो टू द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊंचे किसी बिंदु पर रखे वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा हो. एट द सेम टाइम यू मस्ट सी हियर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. AB is horizontal surface and
BC is the height. Observer eye is here. ऑब्जर्वर की आँख यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ पर रखे किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर के आँख से एक पैरेलल रे निकलेगा, पैरेलल रे निकलेगा जो हॉरिजेंटल टू द अर्थ होगा, एंड वन इज डायगोनली फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. Hence the made angle by the horizontal line and the diagonal at a point of eyesight is said to be angle of elevation. Angle of elevation, उन्नयन कोण. जब ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो ऑब्जर्वर के आँख पर बनने वाले कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, जिसमें ऑब्जर्वर के आँख से निकलने वाले हॉरिजेंटल रे और निकलने वाले डायगोनल रे जब एक दूसरे के साथ मीट करता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर बने एंगल को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. सो दैट यू मस्ट नो दिस लाइन इज हॉरिजेंटल लाइन, gentle line, and it is the slant line, and this is the perpendicular. ये जो तिरछी लाइन है, स्लंट लाइन है, जिसको हम डायगोनल लाइन भी कह सकते हैं, ये दोनों के संयोग से किसी बिंदु पर बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ठीक है, याद रखेंगे. व्हेन ऑब्जर्वर इज बिलो द ऑब्जेक्ट, मेड एंगल एट द आई पॉइंट ऑफ एन ऑब्जर्वर इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन. करेक्ट. दूसरा आता है अवनमन कोण. अवनमन कोण. अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो हम डिप्रेशन एंगल को देखते हैं. ठीक उल्टा होता है इसमें. एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ऐसे कोण जब ऑब्जर्वर ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे हो, ऑब्जर्वर ऊपर एंड ऑब्जेक्ट नीचे हो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एन एंगल when an observer is up to the object and the horizontal
line from the eye and diagonal line from the eye meet together at the eye point of an observer, then angle of depression is made there on the observer site. कहने का मतलब है कि यदि आप किसी छत पर खड़े हैं और आपके सामने रोड पर से अगर कोई गाड़ियां गुजर रही है और वहां से जब आप गाड़ी को देखते हैं, सपोज दिस इज ए कार एंड दैट इज योर रूफ, यहाँ से अगर आपकी आँख इस जाने वाले गाड़ी को देखता है तो आपके आँख से निकलने वाले रे, एक रे हॉरिजेंटली टू दी अर्थ होंगे और यहाँ पर मेड एंगल दोनों आई पॉइंट पर जो एंगल मेड होता है दैट इज द थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण. दिस एंगल इज जस्ट इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है. व्हेन ऑब्जर्वर इज situated on top and object is below the observer, then made angle at the eye point is said to be angle of depression. Correct? अगर कोई दिक्कत है तो आप इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं. सपोज सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दिस इज AB is a tower and on B point BC is an observer which observe here a stone piece. This point C is high eye of the observer. One ray emitted from the eye which is parallel to the ground, that is horizontal level, and one of the ray that emitted to the stone piece, then you must know about this angle is angle of depression. ठीक है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो एंड ऑब्जर्वर इज अप, देन मेड एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड सेकेंडली एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन ऑब्जर्वर इज बॉटम एंड ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप, देन मेड एंगल is said to be angle of elevation.